Hello class 10th, this is Ritik SR Jha. Welcome to NoAcad Online. फाइनली क्लास 10 सीजी की मैथ्स की वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आप इनको करके जाते हैं तो 100% आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले होते हैं वो मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो आपको पता है कि परीक्षा सार के सारे ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए गए हैं। जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको बस कर लीजिए और निश्चिंत होकर एग्जाम में जाइए। सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं इतना यकीन से क्यों कह रहा हूं? देखो बच्चा, सीजी क्लास 10th पढ़ाना या सिलेबस उसका कोई मतलब नहीं, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। सीबीएसई एक पल के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड भी आता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बट सीजी में आपको पता है रटाया सिस्टम है, वही चीज फॉलो होते आ रहा है और इसीलिए हमको पता है कि क्या पेपर होने वाला है, क्या पेपर में आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको ये सिखा दूं बच्चों कि 2 + 2 कितना होता है, आप मुझे बताना। अगर मैं आपको सिखा दूं कि बच्चों 2 + 2 ये 4 होता है और अगले ही पल पूछूं बच्चा बताओ 5 + 2 कितना होगा, तो क्या आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं? ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे ना। क्यों? क्योंकि जिसको 2 + 2 4 करना आता है उसको 5 + 2 7 करना भी आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैंने कहा कि बेटा 2 + 2 4 होता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में आ गया 5 + 2, तो क्या बच्चा मुझे बोलने आएगा कि सर आपने 2 + 2 4 बताया था लेकिन एग्जाम में 5 + 2 आ गया था, लेकिन 5 + 2 तो आपने पढ़ाया नहीं था? हंस रहे हो ना, मजाक वाली बात है ना ये। आप बोलोगे ना गधा बच्चा है। अरे जो अगर जिसको 2 + 2 4 आता है उसको 5 + 2 7 क्यों नहीं आएगा? तो वही चीज मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में की है। मैंने अगर कह दिया आपको एक क्वेश्चन की ये वाला आएगा और उसी के जैसा, सिर्फ नंबर चेंज है, उसी के जैसा सेम क्वेश्चन लेकिन सिर्फ नंबर चेंज, अगर वो एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आप मुझे ब्लेम करने आओगे कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो नहीं आएगा? और अगर मुझे ब्लेम करने आओगे तो आप गधे हो। यू हैव टू वर्क ऑन यू। तो वैसे ही इस चैप्टर में मैंने किया है। मैंने आप अगर मान लीजिए एक ही तरह के 10 क्वेश्चन है आपके चैप्टर में, तो मैं उस 10 को टिक नहीं लगाऊंगा, मैं उसका एक टिक लगा दूंगा। और अगर आप वो एक कर लोगे इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट उस एक में है वही कॉन्सेप्ट उस 2 में। हाँ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चा 2 + 2 4 लेकिन एग्जाम में दे दूं 2 - 2, तो आप मुझे बोलो ना सर यहां तो आपने जोड़ना सिखाया था लेकिन यहां तो घटा रहे हैं, घटाना तो आपने सिखाया नहीं। हाँ, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं वो नहीं आया। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट दूंगा x² + 2x + 6 = 0। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जा रहा है x² - 2x + 6 = 0, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने ये इंपॉर्टेंट दिया था लेकिन आया ये। अरे दोनों तो सेम ही है, सिर्फ नंबर चेंज है, कॉन्सेप्ट तो क्वाड्रेटिक ही है ना, द्विघाती है ना। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था, इस बात को आपने ध्यान समझ लिया होगा। दूसरी बात, हिंदी अंग्रेजी मीडियम कोई नहीं रोएगा। मैथ्स में मैथ्स होता है, क्वेश्चन होता है। हिंदी मीडियम के लिए भी ये चीज है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही चीज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। एक बार मैं चेक कर लूं सब कुछ सही है कि नहीं है। एक बार क्या हुआ था बच्चों कि मैं 2 घंटे की वीडियो बना लिया लेकिन लास्ट में देखा तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था। सोचो कैसा लगा होगा मुझे। चलिए, पहला चैप्टर आपका जो है वो है, पहले चैप्टर का नाम है, थिकनेस बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स, बहुघात समीकरण इसको बोलते हैं। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो ऑब्जेक्टिव तो सबका करना है आपको, आप सबका करना। इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगा के पहले से रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा आपका। पहला इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा आपको, वेरीफाई वेदर px इज अ फैक्टर ऑफ gx इन द फॉलोइंग। आप ये वेरीफाई कीजिए कि px क्या gx का एक फैक्टर है, एक गुणज है, हाँ या ना आपको बताना। फैक्टर मतलब कुछ होता है, देख लेना अपने हिसाब से ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो ये दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, पांचवा भी वही है, और देखो हर साल आता है। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन कर लेना। दूसरा जो यहां से आपको करना है वो होगा ये वाले क्वेश्चंस। सब में टिक लगे हुए हैं बच्चों, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है,
वहां जाके ज्वाइन होइए, वहां से मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होना, वहां पे सारा पीडीएफ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, इफ पॉलिनोमियल px बहुघात px बराबर इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 और p0। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह पे एक बार 2 रखना, यहाँ सब जगह x की जगह पे 2 और सब जगह 0। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अगर 12वां का मैंने ये बताया तो यार 12वां का दूसरा वो भी तो वही है, 12वां का तीसरा वो भी तो वही है, तो ये समझ जाना। अगर मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन, तो ये समझ के मत जाना कि यही नंबर आएगा 2x³ - 5x + 4। आ ये भी सकता है, आ ये भी सकता है। ठीक है, इस बात को आप आराम से ध्यान रखना। अब चलिए उसके बाद, अभी देखो ये आया हुआ है ना, ये सेम ही है ना वही क्वेश्चन। इफ द पॉलिनोमियल इज दिस, अगर ये बहुघात के है तो p0 और p1 की घात मान निकालिए। अब इसको टिक नहीं कर रहा हूं, क्यों? अरे कॉमन सेंस है बच्चा, अगर आपने ऊपर के एक आध क्वेश्चन बना लिए तो वही तो ये भी है ना। क्या मैं एक ही तरह के 10 क्वेश्चन को टिक लगाऊं और आपका दिमाग खराब करूं? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, ये कर लेना डिवाइड वाला। डिवाइड वाला एक कर लोगे, बाकी वैसे ही बनते। अब क्या इसको भी टिक लगाऊं? नहीं बच्चों, अरे जो ये है वही ये है। समझ गए बात को? कर लेना, ये पैटर्न करके जाना है आपको। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेना, के निकालने वाला। अब के निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी है के निकालने वाला, ये भी है के निकालने वाला, ये भी है के निकालने वाला, तीनों सेम क्वेश्चन है। अरे अगर आपने एक को सीख लिया तो देखो यहां भी x - 1, लेकिन यहां पे क्या है kx² - 5x + 3, और यहां पे क्या है kx² + kx + 2। क्या फर्क है? दोनों सब तो सेम ही क्वेश्चन है ना ये तीनों। तो मैंने एक को टिक लगाया है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए ये भी कर लेना और ये भी कर लेना, बाकी वो सेम पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। खत्म, खत्म, इतना ही। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। चलिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव तो आपको करना ही होगा। इसमें स्टार्ट कहां से करना है? देखो ये वाले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन, फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कर लेना, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, मतलब कोई इसका हल नहीं होगा ऐसा। फिर उसके बाद, अब अगर मैंने कहा है कि बेटा ये एक कर लेना, तो तुमको अगर एक करने से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये दूसरा वाला तो वही है। अरे ये देखो ना, इसी क्वेश्चन के अंदर एक है दो है, तो अगर आपने ये कर लिया तो वही तो ये क्वेश्चन है। क्या अलग है क्या? नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अ स्ट्रेट लाइन 2x पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस। कर लेना इस क्वेश्चन को। उसके बाद जितना क्वेश्चन टिक लगाया गया है सोच समझ के ये क्वेश्चन कर लेना, सोच समझ के लगाया गया टिक। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, अरे तो ये भी तो वही है, मन है तो कर लो, ये भी तो वही है। अरे मुझे जब टीचर बता देगा कि बेटा 2 + 2 4, ये एडिशन ही आता है एग्जाम में, तो फिर मैं एडिशन ही कर लूंगा ना। एडिशन के में एक क्वेश्चन बताया टीचर ने, बाकी 2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। 6 + 2 6, 8 6 14। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, टीचर ने सिखाया था ये एडिशन ऐसे करते हैं, मैंने 2 प्रैक्टिस कर ली, हाँ मुझे आता है। ऐसे ऐसे बोल रहा हूं मैं। जितने भी टिक लगा रहा हूं सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। और चलिए पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट दूंगा, पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट, और ये मजाक नहीं कर रहा मैं। ये वाला कर लेना लॉन्ग, ठीक है, 6 नंबर का। 5 years ago my age was 3 times of my father's age, मतलब 5 साल पहले मेरे पिताजी का एज मेरे एज से 3 गुना था, है ना। ये कर लेना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन द, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, सारा कुछ देख के जाना लास्ट तक। बहुत सारे टिप्स भी दूंगा बीच बीच में, तो वीडियो को ऐसा नहीं कि 2x पे बढ़ा के चले गए। ठीक, अगर मैंने मेहनत की तो आप भी देखने में मेहनत कीजिए। रही बात सब्सक्राइब, 10th वाले बच्चों आप रीच नहीं दे रहे हो, 12th वाले बहुत अच्छे हैं, समझते हैं चीजों को। सब्सक्राइब करो, देखने के बाद सब्सक्राइब करो, कुछ दिक्कत लगे कमेंट करो, कैसा लगा वो बताओ मुझे। ठीक, नेक्स्ट ये कर लेना। A person bought 3 chairs of 2 tables in rupees and 2 tables in rupees 1200, and he paid price rupees 1550 for 2 chairs and 3 tables. Then find the value of 1 chair and 1 table. अब हिंदी मीडियम वाले ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हो क्या? चेयर टेबल वाला दिख जाएगा, कुर्सी और चेयर वाला, उसको टिक लगा लेना। ठीक, ये वाला भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको करके ही जाना अच्छे से। 2019 में चांस है कि 24 में आ जाए। उसके बाद ग्राफिकल, ये ग्राफिकल मत करना, कोई नहीं करेगा ग्राफिकल वर्क, नहीं आता एग्जाम में। हो गया खत्म। चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऑब्जेक्टिव तो सब करना। बड़े बड़े में देखो, बड़े में क्या क्या आता है बता रहा हूं। ये
डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन करना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकालने का एक क्वेश्चन करना, और ये क्वेश्चन एक करना 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला पता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट रुकना, असल में ड्राइवर को फास्ट कर लूँ अपना, मुझे दिक्कत दे रहा है ये बहुत ज़्यादा। ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, ये सॉफ्टवेयर का ड्राइवर, समझ गए ना। हाँ अब ये नहीं रोएगा बार बार, चल तू रोएगा नहीं ना। तो ये फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन ये कर लेना। देखो वही से ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना, इसको कर लेना। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हुज सम ऑफ रूट्स, मतलब इसका जो रूट्स है उसका योग, और जो रूट है उसका अपना क्या बोलते हैं उसको, गुणनफल, वो दोनों दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा ना, कैसे क्या फॉर्मूला होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये एक कर लोगे बच्चों, ये वाला एक, तो ये भी तो वही है, ये भी तो वही है ना। तो आप एक कर लोगे तो आपका काम जो आराम से बन जाएगा, आपको सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ मैं दूंगा नीचे, सारा पीडीएफ दूंगा। ये देखो सब वही क्वेश्चन है, वही 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 क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन है। ये कर लेना, टिक लगा हुआ पहले से, ठीक है। और बता रहा हूं सारे क्वेश्चन देखते जाओ, ये क्वेश्चन कर लेना, सब दिखेगा एग्जाम में आपको, बहुत सोच समझ के टिक लगाया गया है हर टॉपिक को, किसी में जल्दबाजी नहीं की है, कुछ भी डाल देते हैं करके। देखो ये करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ही जाना, खुश होके आओगे मैथ्स के पेपर में। वैसे कहानी ये होती है कि अभी तक आपका मैथ्स इतना हो जाना चाहिए होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता इंपॉर्टेंट के लिए, लेकिन कोई नहीं, आप बच्चे ही तो गलती करते हैं। आने वाले अपने जूनियर्स को बोलना पहले से पढ़ के रखे, या नो अकेड को सब्सक्राइब करके रखे। अगर उनको सब्सक्राइब करके रखेगा ना नो अकेड को, तो जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट तक इतना माथापच्ची करने की। हम लोग पहले ही पढ़ा देते हैं, पहले ही बोल देते हैं इतना इतना करो, क्योंकि हमें पता है कि चीजें क्या आनी है क्या नहीं होनी है। और प्लस एकदम पूरा किताब पढ़ाते हैं शुरू से लेके अंत तक, इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ कंडीशन ये है कि बच्चा खुद भी घर जाके मेहनत करे और प्रैक्टिस करे। ठीक, ये हो गया, ये इतना क्वेश्चंस कर लेना। फिर बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से समांतर श्रेणी, श्रेणी ऐसा हिंदी में बोलते हैं। इसमें से भी देख लो, इसमें से भी ये क्वेश्चन कर लेना। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 9, पहला टर्म पहला पद अगर 9 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -2d, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टर्म, ये तो पता ही होगा। इसमें बेसिक फॉर्मूले होते हैं बच्चों, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, और sn बराबर होता है n बाई 2 a प्लस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। sn का एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। 11th में जाओगे ना ये चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप मैथ्स लेते हो तो। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, जो जो टिक लगा है वो सारे क्वेश्चन टिक पहले से लगाया गया, मतलब वीडियो बनाने से पहले समय बिताया गया है कि क्या क्या आपको देना चाहिए, ऐसे अंधी में कुछ नहीं दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए जो जो क्वेश्चन टिक लगाया गया, देखो टिक लगा हुआ है, कर लेना, इन सबको अच्छे से करके जाना एग्जाम में बेहतरीन तरीके से। 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब जो बताऊंगा देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन 6 मार्क्स, इसको नहीं करना। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन, सब करके जाना, सब करके जाना सब। और सुनो, अगर लगता है ना कि मैथ्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, बट उनको मैथ्स का एम भी नहीं आता है, कुछ नहीं पता रहता है उनको, क्योंकि मुझे पता है ना हाल क्या है, क्या पढ़ाते हैं कोचिंग में, क्या पढ़ाते हैं स्कूल में। ठीक है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं सर हमसे नहीं बन पा रहा है, एक रिवीजन दो, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मैसेज कर देना, कहाँ, यूट्यूब के कमेंट में मैसेज कर देना कि सर आप चैप्टर पढ़ा दो। अगर अच्छी खासी रीच जाएगी इस वीडियो पे और मैक्सिमम 100+ बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हाँ आप करवाओ मुझे चैप्टर, तो 2 घंटे के भीतर मैं पूरा 10th का पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा आप लोगों का, हाँ 2 घंटे के अंदर। लेकिन वो तभी जब 100+ बच्चे मुझे कमेंट करेंगे यूट्यूब पे कि हाँ आप एक बार चैप्टर पढ़ाइए करके। ठीक है,
मुझे भी तो लगे कि बच्चा सीरियस है, कोई सच में लोगों को जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, सारा चैप्टर करवा दूंगा, 2 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म करवा दूंगा। कुछ नहीं है 10th का मैथ्स, बेसिक समझ में आने के बाद कुछ नहीं होता है। ये कर लेना, ये कर लेना, जितना टिक लगाया हूं उतना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक, सब सोच समझ के दिया, ये भी कर लेना, ठीक है। अब ये सब सेम ही है, क्या लगाऊं, सब तो सेम ही है ना, इसको कर लेना। और इस इधर से कुछ मत करना, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के वर्ड्स वाले कुछ भी मत करना, ठीक है। ये देखो, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी बोला इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उम्मीद हमको कि आएगा करके, ठीक। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योमेट्री में तो ज्यामिति होता है, कोऑर्डिनेट को कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, समझ जाओगे आप। इसके बाद ये सब तो पूरा करना। वेरी शॉर्ट की बात करें तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 - 4 फ्रॉम द ओरिजिन। 3 फॉर्मूले हैं बच्चों इस पूरे चैप्टर में, एक है y = mx + c, एक है m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब अगर बच्चा आप ये क्वेश्चन कर लोगे एक तो यार ये भी तो वही है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग थोड़ी ना, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेम दिमाग यूज होगा। तो मैं कहे 2-2 बार लगा के आपको ये दिखाऊं कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है ना। अगर 50 क्वेश्चन बनाने से 150 क्वेश्चन के बराबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो 50 ही बनाना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन बनाना चाहिए, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आप एक बना लोगे और उससे मिलते जुलते 10 हैं तो काहे आप 10 बनाओगे, है ना। ये बना लेना, ये बना लेना, ये बना लेना, सब टिक लगाओ, ये भी बना लेना, पहले से टिक लगाओ बच्चों, पहले से। तो कोई भी आपके सामने नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सब पहले से लगा हुआ है, क्योंकि यही चीजें देनी है आपको सोच समझ के, ठीक। फालतू बातें मैं नहीं करता, मैं एकदम सटीक बातें कह रहा हूं। मैं आपके सामने मॉडल आदर्श ला के रख दूंगा और उसको पढ़ दूंगा कि ये कर लेना, ये कर लेना। देखो तो आदर्श से क्या होता है ना, बड़े क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहती है, 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। इस वीडियो में आदर्श भी दूंगा आपको, आदर्श के भी क्वेश्चंस करके जाना सब चैप्टर्स के, खासकर बड़े वाले क्वेश्चंस, क्योंकि वो फंसने के चांसेस होते हैं। फंसने के चांसेस क्या होंगे पता ही रहता है, ठीक। इतने करने। ग्राफ देखो लिख दिया आपका मैंने, काम आसान कर दिया है। मत करना, ग्राफ को मत करना, ग्राफ छूना भी मत, ग्राफ को बिल्कुल मत छूना, ठीक है। और में आ रहेगा इसके साथ कुछ ना कुछ, तो इसको मत छूना, पहले ही बता रहा हूं, इसको बनाना ही मत। आसान कर दिया मैंने आपका काम, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग और टैक्सेशन की। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, देखो सिर्फ बैंकिंग पढ़ लो, टैक्सेशन मत पढ़ो। मुझे पता है आपको टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे पता है। हम लोग जब इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, एकदम घुस घुस के टैक्सेशन क्या होता है, ये होता है, उसके बाद अगर बच्चों को डर लगता है, तो फिर आप जहां पढ़ रहे हो या जो जिस माहौल में पढ़ रहे हो वहां पे तो आपको इश्यूज होगा ही होगा। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, है ना। तो मतलब बेस्ट चीजें देने के बाद अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं टैक्सेशन में, क्योंकि हाँ मैच्योरिटी नहीं है ना, टैक्सेशन की मैच्योरिटी आपको क्यों होगी अभी, कि कितना % टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स होता है, 5% का स्लैब क्या है, 10% क्या है, ये क्या है, 30% क्या है। आप सिर्फ टैक्सेशन करो। कौन कौन सा क्वेश्चन टैक्सेशन में, सिर्फ टैक्सेशन, बैंकिंग में सिर्फ टैक्सेशन, सॉरी बैंकिंग में सिर्फ करना है आपको कौन सा, सिर्फ बैंकिंग वाला पार्ट करना, लेकिन टैक्सेशन मत करना, टैक्सेशन नहीं करना है, सिर्फ बैंकिंग पढ़ना है। दोनों और में रहता है ना, इसीलिए बैंकिंग पढ़ना है अच्छे से, टैक्सेशन छोड़ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला कर लेना। ये कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये देखो, ये एक क्वेश्चन होता है बैंकिंग में आरडी का, रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जमा करना होता है। और एक होता है बैंकिंग में, आपको दिखा देता हूं, ये भी है क्वेश्चन। और एक होता है बैंकिंग में फिक्स डिपॉजिट। फिर ये देखो एक ही क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट, यहां लिखा होगा फिक्स डिपॉजिट। तो आरडी बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट को, एफडी बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट को। तो आरडी का 2 क्वेश्चन कर लो, एफडी का 2 क्वेश्चन कर लो, और एग्जाम में चिल करते हुए जाओ, इन्हीं में से कोई एक आएगा। और इसके और में क्या रहता है, टैक्सेशन। मत पढ़ो, अरे मत पढ़ो, अभी ज्ञानी नहीं बनना है, अभी एग्जाम है, एग्जाम, अभी ज्ञानी नहीं बनना, ठीक है। तो बैंकिंग में 2 है, आरडी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इनके एक एक क्वेश्चन कर लो, टिक लगा चुका हूं, वही कर लो। और क्या जरूरी है सर यही आप % डिपॉजिट लिखा रहेगा, नहीं, कुछ और लिखा रह सकता है, लेकिन यही जो फॉर्मूला यहां लगा है अमाउंट का, या जो लास्ट में लिखा है, यही सब करना होगा। समझ रहे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ करना नहीं है इसमें ना, कितना काम आसान किया बताओ मैंने आपका। हाँ अब इस बात पे सब्सक्राइब तो करोगे ना, नहीं करोगे,
नहीं करोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। कौन सा मैं देख रहा हूँ आपको, क्या आप देख लेते हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। नेक्स्ट ये समझा देता हूँ। देखो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, इनसे 6 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों के और में रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और में रहता है 6 नंबर का। हाइट एंड डिस्टेंस मेरा सलाह रहेगा आप मत पढ़ो। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, मत पढ़ो। अरे क्यों बोल रहा हूं, अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो ना अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 6 नंबर वाला और में रहता है, कंफर्म है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस मत पढ़ो। और जिसको हाइट एंड डिस्टेंस आता है, जिसको समझ में आ चुका है, वो जो है वो बस पढ़ो। वो भी नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन 6 नंबर के और में रहते हैं। बाकी जिसको आता है हाइट एंड डिस्टेंस, मन कर रहा है वो पढ़ लो, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, जो क्वेश्चन बता रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दो। ठीक है, मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूं। अब ये तो बच्चों वाले, देखो ये क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन एक, सेम ही है ना, ये क्वेश्चन एक, सब सेम क्वेश्चंस हैं। ये देखो लगाया हूं सेम क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस। क्या है इसमें 90 - 60 वाला काम करना है, इनको कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है ना। और क्या करना, देखो टिक लगा चुका हूं पहले से, इनको कर लेना, इनको कर लेना, और यहाँ जो भी बोल रहा हूँ देखो इनको कर लेना। ठीक है, उसके बाद इनको कर लेना एक क्वेश्चन, प्रूव डेट में इसको कर लेना। ठीक है, इसको कर लेना प्रूव डेट में, ये सारे क्वेश्चन कर लेना प्रूव डेट में। ठीक, ये कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, ये कर लेना 6 नंबर के लिए, ये भी कर लेना 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए ये कर लेना 6 नंबर के लिए, बस हो गया। ठीक, इतना ही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, देखो क्या लिखा हूं मत पढ़ना। और क्या लिखा हूं, जिसको पहले से आता है पढ़ ले। जिसको पहले से आता है उसको क्या मेहनत करना पड़ेगा, वो बस क्या करेगा, जिसको पहले से आता है वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार लगा लेना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपनी मर्जी से लगा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये चैप्टर कौन नहीं पढ़ना, जिसको नहीं आता है, डर लगता है, वो छूना भी मत। क्या उसके 6 नंबर कट जाएंगे? नहीं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस 6 मार्क्स का और में रहता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्या रेगुलर क्लास में आते और ज्वाइन करते नो कैट को तो क्या मैं ये सजेशन देता? बिल्कुल नहीं। रेगुलर क्लास में वी हैव सो मच टाइम, वी हैव पेशेंस, वी हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तो वहां पे मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। बट अभी क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं क्यों फालतू में आपको डराऊं, बोलूं कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो मत पढ़ना। सिमिलैरिटी, हाँ ये एक बार ये सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसमें जो क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ वो सब पढ़ के जाना, जो क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ वो सब, ये क्वेश्चन टिक लगाया, ये करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन टिक लगाया ना, उसको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, चलो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि बोर्ड नहीं लगना चाहिए आपको। ये देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, सब पहले से टिक लगा हुआ है, ताकि आपको मैं प्रूव करूं कि फेंक के कुछ नहीं दे रहा हूं, सब कुछ हमारे जो सेंटर के बच्चे हैं, कोचिंग कोच, पता है उनको हमने क्या कहा है, उनको भी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है पहले से, अगर सुन रहे होंगे तो। और वो भी ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जितना मैं दे रहा हूं, समझे बात को। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बना लेना है, बस दैट्स इट। बस रही बात सर्कल और टेंजेंट की, इसमें भी सेम चीज बोलूंगा, ट्रायंगल के साथ और में रहता है, तो सर्कल एंड टेंजेंट मत पढ़ना, क्योंकि इसके साथ ट्रायंगल ऊपर जो बताया हो ना, ये चैप्टर ये और में रहता है। तो जिनको सर्कल में बहुत समस्या है भैया, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं मत पढ़ना, क्योंकि नंबर नहीं कटेंगे आपके, इसके और में ट्रायंगल रहता है, तो वहां से वो तो कर ही रहे हो ना। और जिन्हें आता है वो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्या जिन्हें आता है वो क्या पढ़ेंगे, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, सर दर्द होता है सर्कल में, वो छोड़ना, क्योंकि ट्रायंगल का और में रहेगा। और जिन्हें आता है वो क्या पढ़ेंगे, तो वो इसमें से जो आ चुका है ना इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेंगे। जैसे इसको पढ़ लेंगे आप, है ना, इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, जो आ चुका है उसको पढ़ लेंगे आप, इसको भी पढ़ लेंगे आप। आ चुका है बस वही जो आ चुका है ना उसको पढ़ लेंगे। ये मेरा स्टूडेंट जो है ना, इसके फोटो खींचा था, और ये मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त, तो उसकी उंगलियों के निशान छप गए हैं। चलिए, जो आ चुका है उसको एक बार पढ़ लेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको।
ये भी एक कर लेना। ये उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए जो जिनको सर्कल आता है, वृत्त आता है, जिनको नहीं आता वो छोड़ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ 6 नंबर का जो है या 5 नंबर का या 4 नंबर का वो कहां से रहता है? ट्राइंगल से रहता है। तो आप छोड़ भी दोगे तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। और जिनको आता है सर्कल, वो उनके जो टिक लगा रहा हूं वो पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, जो जो बता रहा हूं वो कर लेना। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो कंस्ट्रक्शन ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये वाला भी कर लेना एक कंस्ट्रक्शन, ये वाला भी पढ़ लेना, ये वाला भी पढ़ लेना एक कंस्ट्रक्शन, ये वाला भी पढ़ लेना एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाला भी टिक लगा चुका हूं। जितना टिक लगाया हूं ना उतना सब पढ़ लेना। प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रीवियस ईयर कर लेना, आपको जो सही लगे। जैसे ये सब देखो, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना उन सबको पढ़ लेना। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इसमें इस चैप्टर को क्या, अरे सीबीएसई सिलेबस हटाया जा चुका है, पता है, इसलिए ये चैप्टर्स ये कर लेना, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ सीरियसली करना है उन सारे क्वेश्चंस को। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वरना आप ही पछताओगे मैथ्स का पेपर जब दे के आओगे। तो जब मैथ्स पेपर दे के आओगे ना, इस पीडीएफ से मिलवाऊंगा क्वेश्चंस में आप लोगों से, ठीक। इसमें देख लो, इसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कर लेना, ठीक है। आए हुए बहुत सारे मैं टिक लगा चुका हूँ पहले से। मैं ये जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सब देखो लगा चुका हूँ, यहाँ भी लगा चुका हूँ, है ना। इन सब को पढ़ लेना, इन सब को। ये देखो यहाँ भी लगा देता हूँ, 17 एक बार करना। ये भी लगा चुका हूँ, ये भी लगा चुका हूँ, है ना। ये भी लगा चुका हूँ, ये भी। अब देखो 21 का ये क्वेश्चन, 22 का 1 और 2, 22, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही तो है, कोई एक कर लो काम चल जाएगा आपका, है ना। उसके बाद 23 में ये देखो ये सब क्वेश्चंस कर लेना। जो टिक लगा हुआ है ना वो सारा क्वेश्चंस कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टिक लगाया पीडीएफ, ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलेगा बच्चों, इसको कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक ये वाला भी कर लेना, इजी है, बस नॉर्मल है। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं है बच्चों, सेम क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए आपको। मैंने क्या कहा, 100+ बच्चे अगर कमेंट करके बोल दिया ना सर पढ़ाओ मैथ्स, 2 घंटे में पूरा पढ़ा दूंगा मैं, पूरा पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन 100 के आसपास कमेंट होना चाहिए ये बोलते हुए कि हाँ सर आप मैथ्स पढ़ाइए। और रीच बढ़ाओ। जो लोग यहाँ पे देख रहे हो वीडियोस को, देखो वो प्लीज जो है सब्सक्राइब तो करके जाओ। एफर्ट लग रहा है ना, तो आप एफर्ट के बदले में, मैं आपसे फीस तो नहीं मांग रहा हूं क्या? नहीं। क्या मांग रहा हूं? सिर्फ आपका, आप समय दे रहे हैं, ऑब्वियसली आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे तो मोटिवेशन मिले कि हाँ 10th वाले कुछ चाह रहे हैं। अभी एसएसटी आने वाला है आपका, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं पीडीएफ में, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आपको मस्ट पढ़ के जाना है। और फिर एसएसटी पढ़ाऊंगा भी। अभी आपका फिर साइंस आने वाला होगा, तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना साइंस के, हर चैप्टर से वो करके रखा है मैंने, उसको पढ़ाऊंगा भी। इसलिए सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ मिलने वाला है। अब डेटा एनालिसिस में क्या क्या करना है, डेटा एनालिसिस में नीचे से आता हूं, ये लास्ट चैप्टर है ना, नीचे से आता हूं, नीचे से। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें ये पढ़ना, नीचे से आ रहा हूं, ठीक है। टिक लगा के पहले से रखा गया है क्योंकि हमको पता है क्या पढ़ाना है करके। ये क्वेश्चन मॉड, अब एक क्वेश्चन मॉड का कर लोगे तो यार ये क्वेश्चन मॉड का था, तो ऊपर में भी मॉड के क्वेश्चन देखो, ये भी मॉड है, सेम ही तो है। अरे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही तो है, फर्क क्या है? इसमें डेटा 4 5 16 12 है, इसमें डेटा 4 10 है, सेम फॉर्मूला लग रहा है ना। तो दिमाग वाले बच्चे एक भी बना लेंगे, मॉड को का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एक ऐसे वाले, तो फिर कोई भी क्वेश्चन है क्यों नहीं बना पाएंगे। ये देखो सब टिक लगा हुआ है, इन सब को कर लेना, इन सब को कर लेना बच्चों, किसी चीज को छोड़ना नहीं। जितना लग बता रहा हूं उतना पूरा करके जाना, ठीक है। एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो आ चुका है मीडियन, अरे एक ही क्वेश्चन तो है, सेम तो है, सेम है। देखो ये भी बोल चुका हूं मैं। अब ये बात बोलना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब सारे क्वेश्चंस जो है सेम क्वेश्चंस है, तो बस इतने क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना। ये एक टिक लगाया था, ये वाला मीडियन निकालने वाला, ये मीडियन सेम ही है। तो तो घूम फिर के सारा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। अभी आप सो रहे होंगे, जब वीडियो आएगा तो आप पता नहीं क्यों सो रहे होंगे, मैथ्स का एग्जाम है आपका, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, आप कीजिए। और मैंने क्या कहा, अगर 100 कमेंट्स आएंगे मुझे कि ये बोलते हुए कि सर आप प्लीज हमको, प्लीज मत बोलना यार, प्लीज क्यों बोलोगे, ऑब्वियसली
मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा आपको, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। बस ये बोलना कि सर हम चाहते हैं कि आप हमें पढ़ा दो, तो मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा, एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, हर एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला लिख के, सब कुछ लिख के, ठीक है। या कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको हार्ड लगता हो तो मैं वो पढ़ा दूंगा। मैंने बोला है टैक्सेशन मत करना, मैंने कहा है सर्कल मत करना, मैंने कहा है ग्राफ मत करना, मैंने कहा हाइट एंड डिस्टेंस मत करना। मैंने 4 चैप्टर तो आपके ऐसे छुड़वा दिए, ठीक। तो बस यही कला है, बाकी सब तो विज्ञान, ठीक है। जो थोड़ा सा बुरा हो गया, होता है ना कि यही सब कला है, बाकी सब विज्ञान है। तो मैथ्स का पेपर ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर जाता है मैथ्स का, बहुत ही अच्छे पेपर्स आएंगे आपके, मतलब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। एक लास्ट टिप दे देता हूं मैं आपको। देखो आदर्श के मैं खिलाफ होता हूं। क्या है, आदर्श उन बच्चों के लिए होता है जो उनको पूरा सिलेबस पहले से आता हो। लेकिन क्या होता है कि टीचर्स और बाकी जो लोग हैं वो इस तरीके से हाइप क्रिएट करते हैं कि बेटा 4 सेट आदर्श का कर ले, उसी में से आएगा। अब आई होप कि आता है, लेकिन क्या होता है कि तीनों सेट में नहीं आता। कभी ए सेट में 4, 5, 6 क्वेश्चन आ गया, कभी किसी सब्जेक्ट के बी सेट में 4, 5, 6 क्वेश्चन आ गया, तो लोग हाइप बनाते हैं कि आदर्श से छपा है। अब मान लो किसी बच्चे के सी सेट में आदर्श के 5-6 क्वेश्चन आ गए, बड़े क्वेश्चन, और ए और बी वाले में कुछ नहीं आया, तो उसका तो नुकसान हो गया ना बच्चों। और हमें तो पता नहीं कि हमें कौन सा सेट मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब सिलेबस पूरा पढ़ लेते तो ही आदर्श पढ़ना चाहिए, आदर्श के भरोसे एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आदर्श आपको अच्छे से पास नहीं करवा सकता है। और आपको 70 में से 25 नंबर नहीं चाहिए, है ना, आपको ऑब्वियसली अच्छे नंबर चाहिए। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप ये वाला पीडीएफ जिसमें लिखा होगा मैथ्स परीक्षा सार, अगर आप इसको कर लोगे, ये सारे पीडीएफ जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट लगाए हैं ब्लू पेन से, इसको करने के बाद आप क्या करना, आदर्श के जो क्वेश्चंस है ना उसको एक एक बार देख लेना, बड़े क्वेश्चंस को, ठीक है। बड़े क्वेश्चन की छपने की उम्मीद होती है। और हाँ, इसमें जितने बड़े क्वेश्चंस है ना वो ऑलरेडी मैंने अपने पीडीएफ में टिक लगा रखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना ऑब्जेक्टिव और बड़े क्वेश्चन। तो मैं आदर्श और जो मैंने अपना इंपॉर्टेंट दिया है ये दोनों के पीडीएफ नीचे लिंक में जाएंगे, आप नीचे जाएंगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जिसको टिक दबाएंगे उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक ओपन होगा, वहां जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना। किसी को डाउनलोड ना हो रहा हो तो मुझे मैसेज करना यूट्यूब में, कमेंट में मैसेज करना, मैं उसको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा नंबर देकर, और फिर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा की तरह हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सॉरी गुड नाइट, रात के मेरे ख्याल से 1 बज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।